भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के जो अंतिम 3 दिन होते हैं, यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये तीनों दिन परम सिद्धिदायक माने जाते हैं। इन दिनों में यदि हम कोई उपाय करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसका उत्तम परिणाम हमारे जीवन में हमको अवश्य ही प्राप्त होता है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। चारों ही नवरात्रियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। सबसे पहली नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आती है। उसके बाद दूसरी नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। उसके बाद तीसरी नवरात्रि जो कि माघ माह में आती है तथा उसके बाद आषाढ़ माह में। इस प्रकार से 2 गुप्त नवरात्रि एवं 2 प्रगट नवरात्रि होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भगवती जगदम्बा पराम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा, आराधना एवं सेवा की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। इस प्रकार 9 दिनों की जो देवी होती है वो अलग अलग देवियां होती है और अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। और नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है तथा नवरात्रि के 8वें दिन जो कि माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है तथा नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी का पूजन अर्चन किया जाता है। तो अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट और संकट है तथा आपके जीवन में बार बार आपके घर परिवार में किसी बच्चों को नजर लगती है या फिर आप कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों में अगर काले रंग का धागा अपने पैरों में बांध लेंगे, पैर आपका कोई सा भी हो सकता है, वैसे तो इसके लिए बायां पैर सर्वोत्तम माना जाता है, और अगर आप बाएं पैर में नहीं बांधते हैं तो दाहिने पैर में भी आप काला धागा बांध सकते हैं। इसके अलावा आप यदि पैरों में बांधते हैं तो हाथ में भी आप धागा बांध सकते हैं, और आप चाहें तो गले में या भुजा पर भी काला धागा बांध सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों में अगर हम काला धागा हमारे शरीर के इन अंगों पर बांध लेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी बुरी शक्ति प्रभावित नहीं हो सकती है। यानी कोई भी तंत्र मंत्र, अला बला, टोना टोटका, नजर इत्यादि का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा और हम पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे और हमारे जीवन की उन्नति होगी, प्रगति होगी। और हमारे ऊपर यदि किसी ने कोई टोना टोटका किया होगा, नजर लगी हुई होगी, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। बस करना यह है आपको कि एक काला धागा लेना है और स्नान करने के बाद में काला धागा अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करके आपको रख लेना चाहिए तथा उसके बाद आप भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, हम इस काले धागे को अपने शरीर के ऊपर बांधने जा रहे हैं। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना या टोटका का कोई भी असर नहीं हो, और कभी भी हमारे ऊपर यदि कोई नजर लगी हो तो वो भी समाप्त हो जाए और भविष्य में कभी भी हमारे ऊपर नजर न लगे। इस उपाय को परिवार के प्रत्येक सदस्य कर सकते हैं, क्योंकि इस काले धागे के बांधने से जब भी आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए जाएंगे या कोई इंटरव्यू, परीक्षा इत्यादि के लिए जाएंगे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी।
इसके अलावा किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए यदि आप काला धागा शरीर के इन अंगों पर बांध करके जाएंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कमजोर है तो काला धागा शरीर के इन अंगों पर बांधने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। क्योंकि काला धागा जब हम शरीर के इन अंगों पर बांधते हैं तो हमारे अंदर जो है एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति यदि हावी हो रही है तो वो समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यानी हमारे शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी समाप्त होने लगेगी। और जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक से अधिक हमारे शरीर के ऊपर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और जीवन के प्रत्येक कार्यों में सफलता माता रानी की कृपा से अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। नवरात्रि का जो सप्तमी का दिवस है वो 2 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन है। आज के दिन सप्तमी का महापर्व है। आप चाहें तो आज के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। और कल यानी 3 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन अष्टमी है, महाअष्टमी है। इस दिन अपने घर की कुल देवी का पूजन होगा। कन्याओं का भोजन भी आप इस दिन संपन्न करवा सकते हैं। और उसके बाद 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन महानवमी का पर्व रहेगा। तो आप चाहें तो नवमी के दिन भी कन्या भोजन करवा करके व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी व्रत खोल सकते हैं। तथा 5 अक्टूबर 2022 बुधवार के दिन विजयादशमी यानी दशहरे का महापर्व रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा। कहा गया है कि विजयादशमी का जो पर्व होता है वो स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे, बिना मुहूर्त पूछे कोई भी शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं। जैसे नई संपत्ति खरीदना, नया वाहन खरीदना, नए आभूषण खरीदना, नए वस्त्र खरीदना या फिर भूमि भवन वाहन संबंधित कोई भी कार्य इस दिन यदि आप संपन्न करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वैसे तो विजयादशमी का जो दिन है स्वयं सिद्ध दिवस माना जाता है और इस दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई मुहूर्त देखने की, चौघड़ियां देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो 5 अक्टूबर 2022 विजयादशमी दशहरे के दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य आप संपादित कर सकते हैं। और विशेष करके कई परिवारों में, कई घरों में अष्टमी के दिन कुल देवी का पूजन होता है। प्रत्येक परिवार की एक कुल देवी होती है और कुल देवी का पूजन सभी को अवश्य करना चाहिए। कुल देवी का पूजन वैसे तो अष्टमी के दिन ही संपन्न होता है, लेकिन कई परिवारों में जिस दिन रात्रि के समय अष्टमी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन कुल देवी का पूजन किया जाता है। तो रात्रि व्यापिनी जो अष्टमी रहेगी वो 2 अक्टूबर 2022 को शाम को 5:58 से जो है अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन दोपहर 3:35 तक अष्टमी तिथि रहेगी। यानी 2 अक्टूबर को शाम को 5:58 से लेकर के 3 अक्टूबर को दोपहर 3:35 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो रात्रि व्यापिनी जो अष्टमी है वो 2 अक्टूबर 2022 रविवार को रहेगी तथा दिवा व्यापिनी, सूर्योदय व्यापिनी जो अष्टमी है वो 3 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन रहेगी। इस दिन आपको माता कुल देवी का पूजन करना चाहिए। यदि आपको अपने कुल देवी के विषय में जानकारी नहीं है तो आप भगवती जगदम्बा का विशेष पूजन अर्चन करें और उनको नारियल अर्पण करें तथा उनको भोग लगाए। इस दिन माता को खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी का भोग लगाया जाता है और माता को प्रिय लाल पुष्प और लाल वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। इस दिन लाल फल भी चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। तो आप सभी अपने अपने घर में कुल देवी का पूजन करें, कन्याओं का भोजन करवा करके उनका भी पूजन करें, ब्राह्मण को बुला करके उनको भी भोजन करवाएं, हवन करें और व्रत का पारणा करें। नवरात्रि का जो व्रत होता है वो पहले दिन से लेकर के नौमी तिथि तक रहता है।
वैसे तो धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा है कि यदि कोई पूरी नवरात्रि का व्रत नहीं कर पाता है तो प्रथम दिन और अंतिम दिन भी आप व्रत कर सकते हैं, या फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिनों तक भी आप व्रत रख सकते हैं, या फिर अष्टमी और नवमी के दिन भी आप व्रत रख सकते हैं, या केवल नवमी के दिन भी आप व्रत रख सकते हैं। व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो उस दिन माता रानी का पूजन अर्चन करें और हवन करें। हवन में ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, इस महामंत्र की 11 आहुति, 108 आहुति, जितना भी समय व्यवस्था हो उसके अनुरूप आपको हवन करने के बाद में कन्या भोजन करवाना चाहिए। कन्याएं, चूंकि 10 वर्ष से कम आयु की कन्याएं श्रेष्ठ मानी गई है, और वैसे तो 9 कन्या का विधान है, लेकिन जितनी आपके यहां उपलब्ध हो सके उतनी कन्याओं को आप भोजन करवाएं, उनको तिलक करके दक्षिणा प्रदान करें, और उसके बाद आप स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि व्रत का जो पारणा वैसे तो नौमी तिथि समाप्त होने के बाद यानी 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को दोपहर 1:10 पर नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। अगर आपके घर में कुल देवी का पूजन होता हो तो आप कुल देवी का पूजन करने के बाद में उनका प्रसाद खाकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो इस तरह आप माता रानी का पूजन अर्चन करें और माता रानी से प्रत्येक परिवार अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप हमारे माध्यम से कन्या पूजन करवाना चाहते हैं, कन्या भोजन करवाना चाहते हैं, या नवरात्रि से संबंधित हवन पूजन हमारे माध्यम से आप संपन्न करवाना चाहते हैं, या कोई भी पूजन पाठ हमारे माध्यम से यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फोन पे के माध्यम से, अथवा अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके नवरात्रि महापर्व का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।